हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रजेश। आज मैं बात करूंगी कि एप्रिसिएशन वर्क्स। एप्रिसिएशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्या ये कंपनी के लिए इफेक्टिवली काम करता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एप्रिसिएशन क्या है। एप्रिसिएशन किसी की प्रशंसा करना, किसी को एक्नॉलेज करना, किसी एम्प्लॉय के एफर्ट्स को, उसके अचीवमेंट को, उसके कंट्रीब्यूशन को अगर आप पहचानते हैं और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, उसके हार्डवर्क को एप्रिसिएशन देना चाहते हैं, रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, उसके डेडिकेशन को सराहना चाहते हैं, तो वो कहलाता है एप्रिसिएशन। वर्क प्लेस में किस तरह से काम करता है और कितने तरह का होता है, आपकी कंपनी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल साबित होता है, इस सबको मैं इंक्लूड करने वाली हूँ आज के टॉपिक में। तो एप्रिसिएशन को समझिए, एप्रिसिएशन क्या है। अगर आप किसी को एप्रिसिएट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज का हौसला बढ़ाते हैं, तो ये आपके कंपनी में एम्प्लॉयज को बनाए रखता है, आपकी कंपनी के प्रति वो लॉयल होते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं और कंपनी में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ये तो जनरल चीजें हुई कि अगर आप किसी को अप्रिसिएशन देते हैं, किसी की वैल्यू करते हैं, उसको ये बताते हैं कि वो कितना वैल्यूएबल है या वैल्यूएबल, फिर वो चाहे महिला एम्प्लॉय हो या पुरुष एम्प्लॉय हो, दोनों पर ये लागू होता है। अगर आप दोनों तरह के एम्प्लॉयज को ये जताते हैं कि वो उन लोगों के प्रति कितने थे, आप उनके प्रति कितने थैंकफुल हैं, उनके आपकी कंपनी में योगदान के प्रति, उनके हार्डवर्क के प्रति और उनकी लॉयल्टी के प्रति, तो ये ग्रेटिट्यूड शो करने का एक तरीका होता है। तो एप्रिसिएशन मैटर्स, ये बहुत असरकारक होता है। अगर आपसे कहा जाए कि एप्रिसिएशन वर्क्स, यस इट वर्क्स अ लॉट। एप्रिसिएशन मैटर्स कैसे? मोटिवेटेड, अगर आपके कंपनी में कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है, अगर उसे इंपॉर्टेंस मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, आप उसे वो पहचान देते हैं और उसे साथ ही साथ उसकी वैल्यू से अवगत कराते हैं कि वो एम्प्लॉय आपके लिए कितना अधिक वैल्यूएबल है, तो वो मोटिवेट फील करता है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और बेहतर करता है और नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ज्यादा ज्यादा स्ट्रांगली, ज्यादा फ्रूटफुल वे में काम करने का प्रयास करता है। तो अगर आप किसी एम्प्लॉय को मोटिवेटेड फील कराना चाहते हैं, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसे उसकी वैल्यू, उसे एक्नॉलेज कीजिए और उसकी वैल्यू उसे बताइए कि आप उसकी वैल्यू करते हैं, उसके प्रति आप थैंकफुल हैं। ये मोटिवेटेड रखेगा आपके एम्प्लॉय को। हायर प्रोडक्टिविटी, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर ही आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर डिमोटिवेटेड फील करता है, अगर उसे अप्रिसिएशन नहीं मिलता है और उसके आसपास टॉक्सिक वाइब्स मिलती हैं, तो वो कंपनी छोड़ देता है या फिर किसी तरह से कंपनी में टाइम पास करता है, अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होता है। तो अप्रिसिएशन बहुत काम करता है, थैंकफुलनेस बहुत काम करती है, ग्रेटिट्यूड बहुत मैटर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में आपका एम्प्लॉय हाईली प्रोडक्टिविटी शो करे, स्टे लॉन्गर, अगर वो मोटिवेटेड फील करेगा तो ज्यादा समय तक आपकी कंपनी में काम करता रहेगा, ज्यादा समय तक आपका साथ देगा, कंपनी को अपनी समझेगा, और अगर आपकी कंपनी को अपना समझेगा तो निश्चित तौर पर वो जी जान से काम करेगा और ज्यादा समय तक आपकी कंपनी में रहना चाहेगा।
कई बार देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी के प्रति लॉयल तभी बनता है जब उसे एप्रिसिएशन हासिल होता है। उसे भी इस बात का आभास कराया जाता है कि अथॉरिटीज उसके काम को एप्रिसिएट करते हैं, लाइक करते हैं और उसकी वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और वो ये जानते हैं कि आप इतने वैल्यूएबल हैं। कोई एम्प्लॉय इतना वैल्यूएबल भी हो सकता है कि वो बेटर कंपनी के लिए बेटर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, और ये सिर्फ एम्प्लॉय के हित में ही नहीं होता बल्कि कंपनी के हित में भी होता है। तो इस पूरी स्लाइड में 3 चीजों पर बात की मैंने, मोटिवेशन और हाई प्रोडक्टिविटी, स्टे लॉन्गर। ये तीनों ही चीजें आप हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते रहते हैं, अप्रिसिएशन उनको मिलता है, कंपनी में उनको एप्रिसिएशन हासिल होता है, उनको वैल्यू हासिल होती है, तो ये हासिल कर सकते हैं। अब ये किस किस तरीके से पॉसिबल है, कैसे आप कंपनी के एम्प्लॉयज को आप ये फील करा दें कि वो वैल्यू रखते हैं, आप उनके प्रति थैंकफुल हैं। तो इसके लिए तरीके हैं। पहला तरीका है सामाजिक, सोशल। उनके लिए कोई इवेंट आयोजित करें, कोई मीटिंग आयोजित करें जिनमें उन्हें एप्रिसिएट करें, सोशली उनको रिकॉग्निशन दें। जब आप अपने सर्कल में उठ बैठ रहे हैं तो उनके बारे में बात करें, द पर्सन इज डूइंग सो वेरी वेल, हिज वर्किंग स्टाइल इज वेरी अप्रिसिएटिव। आप उसके काम करने के तरीके को अप्रिसिएट करें। सामाजिक दायरे में कई बार ये होता है कि सामाजिक दायरे में अगर आप कोई पॉजिटिव बात करते हैं, स्पेशली अथॉरिटीज अगर कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि समाज में, उसके सर्कल में उसे पसंद किया जाने लगता है, एप्रिसिएट किया जाने लगता है, लोग उसे प्रशंसित नजरों से देखने लगते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, उसका वर्किंग स्टाइल बदलता है, उसका डेडिकेशन बढ़ता है कंपनी के प्रति, और वो होल हार्टेडली कंपनी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। तो सामाजिक तरीके से भी इसको किया जा सकता है। मौखिक, वर्बली आप उसे अप्रिसिएट कर सकते हैं, कभी उसे थैंक यू कहिए, कभी उसके बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से उसकी पीठ थपथपाइए, कभी उसे उसे स्माइल कीजिए, कभी उसे बोलने के लिए मौका दीजिए ताकि वो अपने पॉइंट्स को रख सके, अपनी बात को रख सके। और इफेक्टिवली अगर उसे मौके मिलेंगे तो मौखिक तरीके से वो अपना कम्युनिकेशन आपके साथ स्टेब्लिश करेगा, अथॉरिटीज के साथ स्टेब्लिश करेगा, और अथॉरिटीज उससे बात कर पाएंगे, और ये धीरे धीरे बेहतर होगा। आप उसे जान पाएंगे, और मौखिक तौर पर सबके सामने की गई प्रशंसा उसके लिए बहुत मैटर करेगी, बहुत मायने रखेगी। लिखित, कई बार आप उसे थैंकफुल नोट लिख सकते हैं, कई बार उसे ईमेल के माध्यम से लिखित नोट लिख सकते हैं, कभी उसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और कभी उसे एप्रिसिएशन लेटर भी दे सकते हैं। और कई बार कंपनी के एम्प्लॉय को अगर आप लिखित में कुछ इस तरह का प्रशंसा पत्र या कोई प्रशंसा करने वाला नोट लिखते हैं और उसे हाईलाइट भी करते हैं कंपनी के वेबसाइट पर, कंपनी के चैनल पर, कंपनी के सूचना पट पर, तो ये भी बहुत इफेक्टिवली मायने रखता है। वो एम्प्लॉय समझता है कि इन फ्यूचर ऑल्सो वो किसी को ये दिखा सकता है, बता सकता है कि हमें लिखित में अप्रिसिएशन लेटर मिला था इस कंपनी के माध्यम से, इन अथॉरिटीज के माध्यम से, और इससे वो ज्यादा मोटिवेटेड बना रहता है। तो सबसे पहले सोशल, देन वर्बल, देन रिटन। अब एक और तरीका है मौद्रिक। फाइनेंशियली उसे गिफ्ट आप दे सकते हैं, फाइनेंशियली उसकी सैलरी में इजाफा कर सकते हैं, उसे कुछ बोनस दे सकते हैं, उसकी फैमिली को फैमिली गैदरिंग में आप अपनी अटेंडेंस दर्ज करा सकते हैं। अगर उसकी फैमिली को आप ये जताते हैं कि वो फैमिली या वो एम्प्लॉय बहुत मायने रखता है उनके लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारगर तरीका साबित हो सकता है। तो फाइनेंशियली गिफ्ट देना, उनको हेल्प करना, उनसे कनेक्ट बनाना, उनकी जरूरतों को समझना, और गाहे बगाहे समय समय पर उनको
फाइनेंशियल हेल्प देना भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है किसी को अप्रिशिएट करने का। और गैर मौद्रिक, इमोशनली अगर आप उसकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, इमोशनली उस बंदे को सपोर्ट करते हैं, उस एम्प्लॉय को सपोर्ट करते हैं, उसकी जरूरतों को समझते हैं, समय पर उसे छुट्टी देते हैं, इमरजेंसी में उसका साथ देते हैं, तो ये भी बहुत ही कारगर तरीके होते हैं। अपने एम्प्लॉयज को आप सामाजिक, मौखिक, लिखित, मौद्रिक और गैर मौद्रिक इन सारे तरीकों से एप्रिशिएट कर सकते हैं। कभी उसे थैंक यू कहिए, कभी कहिए उसे वाओ, फेबुलस, वेल डन, व्हाटएवर यू हैव डन, आई अप्रिशिएट अ लॉट। आज के समय में किसी भी एम्प्लॉय से उसकी काबिलियत को यूटिलाइज करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने ही होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय को एप्रिसिएटेड, वैल्यूएबल फील करा सकते हैं। एप्रिसिएशन अफेक्ट कैसे कैसे मनोबल और प्रेरणा मिलती है। कोई व्यक्ति अगर प्रेरित होता है ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा समय देने के लिए, ज्यादा डेडिकेशन देने के लिए, ज्यादा हार्ड वर्क देने के लिए, ज्यादा मॉरली अगर वो सेटिस्फाइड फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा, प्रेरित फील करेगा, तभी वो कारगर तरीके से अपनी काबिलियत का इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए करेगा, आपकी कंपनी के आपकी कंपनी को बेनिफिट दिलाने के लिए उसे यूटिलाइज करेगा। जॉब सेटिस्फैक्शन, किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय तभी सेटिस्फाइड रह सकता है जब उसे उस कंपनी में वैल्यू हासिल होगी, एप्रिसिएशन हासिल होगा। अगर अथॉरिटीज उसकी वैल्यू करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपनी जॉब से संतुष्टि फील करेगा, और ये अगर वो जॉब से सेटिस्फैक्शन फील करता है तो प्रोडक्टिविटी उसकी निश्चित तौर पर स्टेबल होगी। वो इमोशनली और क्रिएटिवली अपनी पूरी एबिलिटी को यूटिलाइज करेगा आपकी कंपनी में। तो जॉब सेटिस्फैक्शन अगर आप देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज को तो एप्रिसिएशन स्टार्ट कीजिए। अगर आप उनको प्रेज करते रहते हैं, उनको मोटिवेटेड रखते हैं, उनको सेटिस्फाइड फील कराते हैं, और वो तभी होगा जब वो हैप्पी होंगे, उनकी फैमिली उनसे हैप्पी होगी, तो आपकी कंपनी को निश्चित तौर पर वो बेनिफिशियल आपकी कंपनी के लिए निश्चित तौर पर वो एम्प्लॉय साबित होगा। क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, रचनात्मकता और उत्पादकता, ये दोनों ही चीजें मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करती हैं। कोई भी एम्प्लॉय अगर अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से आपके लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब वो कंपनी में वैल्यूड फील करेगा, रिस्पेक्टेड फील करेगा, उसकी क्रिएटिविटी तभी इस्तेमाल होगी। और अगर क्रिएटिविटी वो निश्चित तौर पर इस्तेमाल करेगा तो आपके यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेगी। तो किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपको एप्रिसिएशन का सहारा लेना चाहिए। रिस्पेक्टेड फील कराए जाना बहुत मैटर करेगा। टीम वर्क और सहयोग, ऐसा एम्प्लॉय जो आपके यहाँ वैल्यूड फील करता है, रिस्पेक्टेड फील करता है, वो एक टीम जनरेट कर लेगा और उस टीम से किस तरीके से काम कराना है सहयोग हासिल कर लेगा, और ये सहयोग आपकी कंपनी के प्रॉफिट में निश्चित तौर पर इजाफा देने वाला होगा। तो आई नो यू शुड नो एप्रिसिएशन वर्क्स अ लॉट। टीम वर्क और सहयोग वो कोई भी एम्प्लॉय तभी हासिल कर पाएगा जब उसे अपनी वैल्यू पता होगी और वो रिस्पेक्टेड फील करेगा। तनाव को कम कर, अगर किसी भी एम्प्लॉय को तनाव होता है आपके यहाँ काम करने से, आपकी कंपनी में काम करने से, आपके इंस्टीट्यूशन में काम करते समय, तो निश्चित तौर पर ये तनाव कम किया जा सकता है अगर आप उसे अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, चाहे वर्बली करें आप या उसे रिटन में करें। अगर वो एप्रिशिएटेड फील करेगा, अगर उसे वैल्यू फील होगी, रिस्पेक्ट फील करेगा, तो निश्चित तौर पर वो स्ट्रेस को बर्न आउट कर लेगा, अपने काम करने, उसकी मेंटल स्टेटस स्मूथ होगी, काम होगी, कूल होगी, हैप्पी होगी, और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस से दूर रहेगा। तनाव किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, वो ना तो अपनी क्रिएटिविटी इंप्लीमेंट कर पाता है और ना ही सही तरीके से काम कर पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी
कि एम्प्लॉयज खुश रहें, उनका तनाव दूर हो, तो कभी कभी उनको अप्रिशिएट जरूर करें। ये जरूर काम करता है। मजबूत संचार और समझ, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, ऐसे एम्प्लॉयज जिनके साथ अथॉरिटीज का अच्छा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश रखती हैं और उनके साथ रिश्ते बनाए रखती हैं, तो वो मजबूती तौर पर आपकी कंपनी से जुड़े रहते हैं। ये एक तरीके का बॉन्ड डेवलप होता है जिसमें कि आप अपने एम्प्लॉय को समझने लगते हैं और एम्प्लॉय आपको समझने लगता है। कंपनी की क्या क्या जरूरतें हैं उनको बेहतर पता हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो मजबूत संचार, एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन, एक एप्रिसिएटिव कम्युनिकेशन, जिसमें कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट फील करा रहे होते हैं, एक अच्छा बॉन्ड स्टेब्लिश करने में बहुत मदद करता है। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मजबूत व्यक्तिगत वृद्धि और विकास। अगर मैं कहूं कि अप्रिसिएशन केवल आपकी कंपनी के लिए ग्रोथ लेकर आता है, जी नहीं, वो उस व्यक्ति के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। कारण क्या है कि अगर वो अप्रिसिएटेड फील करता है तो अपने काम करने के ढंग को बदलता है और वो चाहता है कि वो व्यक्तिगत तौर पर अच्छी ग्रोथ हासिल कर लेगा इस कंपनी में, तो अपने स्किल्स को डेवलप करता है, अपने काम करने में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है, नई नई स्किल्स सीखता है और इनको आपकी कंपनी में अप्लाई भी करता है। तो निश्चित तौर पर एप्रिसिएशन किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में भी सहयोगी है, उसकी व्यक्तिगत ग्रोथ में और उसके विकास में सहयोगी है। लॉयल्टी एंड रिटेंशन, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक आपकी कंपनी के प्रति वफादार रहे, तो उसे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से बचाइए और उसे अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। हार्टफेल्ट एप्रिसिएशन बहुत स्ट्रांगली काम करता है। तो नाउ एंड देन यू शुड अप्रिशिएट द पर्सन whom you want to be continue in your इंस्टीट्यूशन और योर कंपनी। जिस किसी भी एम्प्लॉय को आप चाहते हैं कि वो ज्यादा समय तक आपके साथ जुड़ा रहे, आपके प्रति लॉयल रहे, तो उसे अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। अगर उसको क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, उसे अप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो लंबे समय तक आपकी कंपनी के साथ होगा और आपकी कंपनी की आइडियोलॉजी को समझेगा, नीतियों के निर्धारण में सहयोग करेगा और आपके लिए निश्चित तौर पर प्रॉफिट लेकर आएगा। तो लॉयल्टी और रिटेंशन दोनों मेंटेन किए जा सकते हैं अगर आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करते हैं। एप्रिसिएशन मैटर्स, यस इट मैटर्स अ लॉट। एप्रिसिएशन, प्रशंसा निश्चित तौर पर बहुत मायने रखती है। कैसे? पॉजिटिविटी बढ़ाती है, सपोर्टिव एटीट्यूड क्रिएट करती है, कंपनी में एक अच्छा माहौल क्रिएट करती है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज की ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ दोनों के लिए मायने रखता है। कंपनी के एम्प्लॉयज की मानसिक अवस्था अच्छी रखती है, उनमें हैप्पीनेस जनरेट करती है, एक अच्छा माहौल, एक हेल्दी माहौल पैदा होता है कंपनी में। और कंपनी के एम्प्लॉयज अगर हैप्पी रहते हैं तो निश्चित तौर पर वो कंपनी के लिए प्रोडक्टिव साबित होते हैं, सक्सेस और ये सफलता लेकर आता है। सारी चीजें अगर आप एप्रिसिएट करते रहते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो निश्चित तौर पर मोटिवेट भी करेंगे और ये आपके लिए, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए और आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत मैटर करेगा। तो स्टार्ट एप्रिसिएटिंग योर एम्प्लॉयज। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी। मेरे चैनल का हिस्सा बनिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।